हेलो दोस्तों। मेरा नाम आलिया है। मेरी उम्र 32 साल है। शादी को 8 बरस हो चुके हैं और मेरे शौहर मस्कत में रहते हैं। वहीं किसी कंपनी में काम करते हैं। ये अलग बात है कि उसकी आमदनी अच्छी है, मगर उसके ना होने की वजह से अक्सर दिल उदास रहता है। बेटे बेटियां भी अभी छोटे हैं, स्कूल जाते हैं और फिर खेल कूद में लगे रहते हैं। मगर एक औरत का दिल, वो भी जवानी की दहलीज पर खड़ी औरत का, अक्सर खाली रह जाता है। मेरी जिंदगी की कहानी आम सी औरत की नहीं। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो शायद सुनने वालों को फिल्मी लगे, मगर ये सब कुछ हकीकत में हुआ और आज मैं चाहती हूँ कि अपनी जबान से सारी कहानी बयान करूं। हवा यूं कि मेरी बेटी की शादी हमारे ही रिश्तेदारों में तय हुई। दामाद का नाम फिराज है। उसकी उम्र 25 साल के करीब है। दबला, पतला, मगर देखने में भला लगता था। शुरू शुरू में मुझे लगा कि वो बस एक आम लड़का है, मगर वक्त के साथ उसके रवैया ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। फिराज की एक खास बात ये थी कि वो ख्वातीन की बारीकियां फौरन पकड़ लेता। जैसे अगर किसी का नया दोपटा हो या कोई नया रंग पहने तो वो फौरन तारीफ कर देता। अक्सर कहता, ओम्मी जी ये कलर आप पर कमाल लग रहा है, या फिर आपने जो बर्गर बनाया है उसमें तो मार्केट से भी ज्यादा जायका है। शुरू में मैंने ये सब बातें बस आम तारीफ समझकर नज़रानदाज की, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि उसकी नज़रें अक्सर मुझ पर ठहरते हैं, ख़ास तौर पर जब मैं घर के काम में मसरूफ़ होती हूँ या कभी ज़रा तैयार हो जाती हूँ। मेरा शौहर चौंकी महीनों बाद आता था, इसलिए घर की खरीदारी और बाकी कामों में अक्सर फिराज ही मदद करता। कभी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता, कभी मेरा साथ देकर शॉपिंग करवाना। उसका बहाना यही होता कि अम्मी जी आप अकेली कहाँ इतनी मेहनत करेंगी, मैं साथ चलता हूँ। एक दिन का वाकया है, मुझे आज भी याद है। मैंने नई शाल ओढ़ी थी और शॉपिंग मॉल में हम दोनों बच्चों के कपड़े देख रहे थे। अचानक उसने कहा, उमी जी आप तो वैसे ही जवान लगती हैं, ये शाल तो आप पर बिल्कुल फिल्म हीरोइन जैसी जच रही है। मैंने चौंक कर उसे देखा। इसकी आंखों में वो शरारत छिपी थी जो आम दामाद में नहीं होनी चाहिए। मैंने फौरन मौजू बदल दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में हलचल मच गई। घर आकर मैंने आईने में खुद को देखा। वाकई में 32 साल की थी, मगर अपना ख्याल रखने की वजह से काफ़ी जवान लगती थी। मेरा रंग साफ था, कद दरमियाना और जिस्म ऐसा था जिस पर कई ख्वातीन रश्क करती थीं। शायद यही चीज़ फिराज को मेरी तरफ खींच रही थी। शुरू के दिनों में मैंने कोशिश की कि इससे फासला रखूं, मगर हकीकत यह है कि जब कोई रोज़ आपके करीब हो, आपकी तारीफ करे, आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखे, तो दिल चाहे ना चाहे नर्म हो ही जाता है। फ्राज अक्सर बातों बातों में जिंदगी की तुनहाइयों के किस्से छेड़ देता। कहता, अम्मी जी कभी कभी इंसान को अपनों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, सिर्फ बातें करने के लिए ही सही। आपको तो अपने शौहर की याद आती होगी। मैं हैरान होती कि वो किस हक से ये सवाल करता है, मगर उसके अंदाज में ऐसी मासूमियत होती कि जवाब देने पर मजबूर हो जाती। हाँ, मैंने माना शौहर की कमी मुझे खुलती है, मगर ये बात मैंने कभी जबान पर नहीं लाई थी। यही वो लम्हे थे जब मुझे महसूस हुआ कि मेरा दामाद मुझसे बढ़कर कुछ चाहता है। उसकी बातें, उसकी नज़रों की गर्मी, उसकी मौजूदगी का एहसास, सब कुछ साफ साफ बिता रहा था कि मामला सिर्फ दामादी का नहीं। एक दिन दोपहर के वक्त बच्चे स्कूल में थे। मैं किचन में मसरूफ थी कि फिराज आ गया। कहने लगा, अम्मी जी आप तो हर वक्त काम में लगी रहती हैं, कभी अपने लिए भी वक्त निकालें, आए आज बाहर चलते हैं। मैंने हंसकर कहा, बेटा लोग क्या कहेंगे। वो फौरन बोला, इम्मी जी आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, लोग मुझे ही तो जानते हैं, आपको नहीं। इसका ये जमला सीधा दिल पर लगा। ये खुशबू आपके जैसी है, नर्म मगर याद रह जाने वाली। मैं खामोश हो गई। दिल में एक अजीब सा एहसास जागा, जैसे बरसों की तन्हाई को कोई समझ रहा हो। दिन गुजरते गए। फिराज के रवैये मैं नरमी और करबत बढ़ती गई। कभी वो मेरे हाथों को ज्यादा देर थाम लेता, कभी मेरी बातों पर जरूरत से ज्यादा गौर करता। मैं भी अब उसकी मौजूदगी को एंजॉय करने लगी थी। मेरे दिल में कशमकश थी। एक तरफ मैं माँ के रिश्ते में थी, दूसरी तरफ औरत के दिल में छिपी ख्वाहिशात जाग रही थीं। सच कहूं तो मेरे शौहर की बरसों की दूरी ने मुझे कमजोर कर दिया था। मैं सोचती थी, क्या ये सही है, क्या मैं गलत कर रही हूं। मगर अगले ही लम्हे फराज की मुस्कुराहट, उसकी तौजा मेरी सोचों को खामोश कर देती। एक रात सब बच्चे सो गए। मैं सहन में बैठ की ठंडी हुआ महसूस कर रही थी। फिराज भी आ गया। उसने कहा, अम्मी जी कभी कभी आप मुझे लगता है कि आप बस अम्मी नहीं,
आप मेरी सबसे करीबी दोस्त भी हैं। मैंने उसे घूरा, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतरा। ये जमला वो हद से आगे निकल कर कह गया था, मगर मैंने उसे रोका नहीं। इस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि ये सिर्फ मेरे दिल का वहम नहीं, फिराज वाकई मुझे चाहता है। और कहीं ना कहीं मैं भी उसके दिल की उस चाहत को रोकने की कोशिश में कमजोर हो रही हूं। आज रात के बाद मेरा दिल बेचैन सा रहने लगा। फिराज के अल्फाज गूंजते रहे, अम्मी जी आप सिर्फ उम्मी नहीं, मेरे करीब तरीन दोस्त भी हैं। ये जमला मेरे दिल में कहीं उतर गया था। मैं चाहकर भी उसे भला न सकी। अगले दिन जब वो नाश्ते की मेज पर बैठा तो बड़े एतमाद से मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराया। मुझे लगा जैसे वो जान गया कि उसकी बात मेरे दिल पर असर कर गई है। मैंने नजरें चराएं, मगर दिल के अंदर एक हलचल जरूर थी। आसी दिन दोपहर को बच्चे स्कूल गए हुए थे। मैं सहन में कपड़े सिखा रही थी। धूप तेज थी और मैंने हल्की सी कमीज पहन रखी थी। फिराज अंदर आया और हिंसते हुए बोला, अम्मी जी आप पर तो धूप भी रश्क कर रही है। मैंने उसकी बात पर मसनूई गुस्सा दिखाया। क्या बातें करते हो फिराज, तुम्हें कुछ लिहाज है या नहीं? वो करीब आया और बोला, अम्मी जी मैं बस सच कह रहा हूं। आपको देखकर दिल को खुशी मिलती है, आपकी मुस्कुराहट में सुकून है। मेरा दिल चाहा कि फौरन जवाब दूं, मगर हिम्मत न हुई, बस चुपचाप अंदर चली गई। मगर उसकी नज़रों की गर्मी मेरे पीछे पीछे अंदर तक आ गई। आज शाम जब हम सब खाने पर बैठे तो फराज ने बच्चों के सामने बड़े मान से कहा, अम्मी जी के हाथ का सालन दुनिया की हर डिश से बेहतर है। मैंने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। बच्चे भी खुश हो गए, मगर मेरा दिल कुछ और सोच रहा था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। फिराज की बातों में अब खलम खला इशारे आने लगे। वो अक्सर कहता, उम्मी जी अगर आप चाहें तो मैं आपकी जिंदगी की खाली जगह भर सकता हूं। मैं चौंक कर उसे देखती, मगर वो फौरन बात बदल देता। मेरे दिल में जंग शुरू हो गई। एक तरफ मेरी माँ होने की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ औरत का खालीपन और फिराज की तोजा। मैं रातों को करूटें बदलती रहती। कभी दिल कहता कि सब भला कर सख्ती अख्तियार करो, कभी सोचती कि क्यों ना खुद को वक्त के हवाले कर दूं। एक रोज मैंने फैसला किया कि मैं इससे बात साफ साफ करूंगी। शाम को जब सब लोग अपने कामों में लगे थे, मैंने फिराज को कमरे में बुला लिया। दरवाजा बंद था। मैंने संजीदा लहजे में कहा, फिराज ये सब जो तुम कहते हो ये मुनासिब नहीं। तुम मेरे दामाद हो। वो लम्हा भर खामोश रहा, फिर मेरे करीब आकर बोला, उम्मी जी मैं जानता हूं ये रिश्ता कैसा है, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हूं। आपको देखकर बस यही लगता है कि आप ही मेरी असल चाहत हैं। आपसे बात किए बगैर चैन नहीं आता। मेरे लब कपकपाने लगे। मैंने कहा, ये सब गलत है, लोग क्या कहेंगे, बेटी को क्या मुना दिखाएंगे? वो मुस्कुराया और बोला, अम्मी जी ये सब हमारे दरमियान का मामला है, बाहर की दुनिया को क्या खबर। इसकी आंखों में इज्म था। मुझे लगा जैसे वो पीछे हटने वाला नहीं। मैं कमजोर हो गई। मेरे दिल ने हार मान ली। आज दिन के बाद हमारे दरमियान एक खामोश समझौता हो गया। वो पहले की तरह दामाद नहीं रहा। अब उसकी बातों में एक अलग हक जताना शामिल हो गया। मैं जब भी तैयार होती वो देर तक मुझे देखता। मैं किचन में खड़ी होती तो आहिस्ता से आकर कहता, अम्मी जी आपके हाथ की खुशबू सारे घर को महका देती है। एक दिन उसने जिद की कि हम दोनों पार्क चलें। मैंने बहाने किए, मगर वो मानने को तैयार न था। आखिरकार मैंने हामी भर ली। पार्क में उसने मेरे साथ ऐसे चलना शुरू किया जैसे हम कोई आम जोड़ा हूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं डर रही थी कि कोई पहचान ना ले, मगर फिराज बड़े एतमाद से मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अम्मी जी आपको पता है, आपके साथ वक्त गुजार कर मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूं। ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखें भीग गईं। बरसों बाद किसी ने मुझे इस तरह महसूस करवाया था कि मैं खास हूं, मैं कीमती हूं। रात को जब मैं कमरे में अकेली थी तो उसके जमले याद आते रहे। मुझे लगा कि मैं अब उसके बगैर नहीं रह सकूंगी। दिल चाहे ना चाहे मैं उसके करीब जा रही थी। फिराज ने भी मौके जाए नहीं क्या। वो हर लम्हा मेरे आसपास रहने लगा। कभी बच्चों के काम का बहाना, कभी सौदा सलफ लेने का, मगर हकीकत ये थी कि वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ना चाहता था। और मैं भी अब उसकी कुर्बत को बुरा नहीं समझती थी। एक दिन दोपहर को बिजली चली गई। घर में खामोशी छा गई। बच्चे स्कूल में थे, मैं सहन में पंखा झल रही थी कि फराज अंदर आ गया। उसने मेरे करीब बैठकर कहा, अम्मी जी ये खामोशी भी कितनी हुसैन है ना,
जैसे हम दोनों के दिल एक दूसरे की बात सुन रहे हों। मेरे लब्बों पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने नज़रें झुका लीं। फिराज ने आहिस्ता से कहा, अम्मी जी अब तो मान जाएं, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उसकी तरफ देखा और उसने मेरी खामोशी को मेरा जवाब समझ लिया। आज दिन के बाद हमारा रिश्ता एक नए मोड़ पर आ गया। हम दोनों ने एक दूसरे को तस्लीम कर लिया। मैं जानती थी ये रास्ता आसान नहीं, मगर दिल के हाथों मजबूर थी। अब फराज के अंदाज बदल गए थे। वो छोटी छोटी बातों पर मुझे अपनी चाहत का यकीन दिलाता। कभी कहता, अम्मी जी आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशबू हैं। कभी कहता, अगर आप साथ हों तो दुनिया की कोई मुश्किल मेरे लिए मुश्किल नहीं। मैं भी अब उसकी बातों का जवाब मुस्कुराहट से देती, वो मुस्कुराहट जो सब कुछ कह देती थी। फ्राज और मेरे दरमियान अब वो खामोश पर्दा उठ चुका था। हम दोनों जान गए थे कि हमारे दिल एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। लेकिन दिलों की क़ुर्बत जितनी मीठी होती है, इतना ही खौफ भी साथ लेकर आती है। मुझे लगने लगा अगर किसी ने हमें देख लिया या ज़रा भी बात बाहर निकल गई तो सारा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। फिराज अलबत्ता बेखौफ था। वो हर मौके पर मेरी तरफ खुंचता, कभी बच्चों के सामने छोटी छोटी बातों पर मेरी तारीफ कर देता, कभी मुझे कामों से बचाने के बहाने पास आ जाता। उसका एतमाद मुझे हैरान कर देता। एक शाम में किचन में रोटियां पका रही थी। गर्मी बहुत थी, माथे पर पसीना बह रहा था। फिराज अंदर आया और कहने लगा, अम्मी जी आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? मुझे देखकर दिल नहीं मानता कि आपको यूं पसीने में भीगते देखूं। मैंने हिंसते हुए कहा, बेटा ये सब औरत के हिस्से के काम हैं, तुम फिक्र न करो। वो करीब आया और आहिस्ता से बोला, अम्मी जी आप औरत से ज्यादा मेरे दिल की धड़कन है। ये जमला मेरे अंदर तक उतर गया। मैंने घबरा कर हाथ रोक लिया। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि मैं उनमें डूबती जा रही थी। मगर उसी वक्त बाहर से बच्चे की आवाज आई और मैं फौरन अलग हो गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले दिन उसने जिद की कि हम दोनों अकेले कहीं बाहर चलें। मैंने साफ इनकार किया, मगर वो नहीं माना। आखिरकार मैंने हार मान ली। हम दोनों पास के एक रेस्टोरेंट गए। रेस्टोरेंट में बैठकर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अम्मी जी आपके बगैर मैं अधूरा हूं। जब आप पास होती हैं तो लगता है जिंदगी मुकम्मल है, और जब आप दूर होती हैं तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मैंने पहली बार इसके सामने अपने दिल की बात कह दी। फिराज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी मुझे इस मोड़ पर ले आएगी। मैं माँ भी हूँ, बीवी भी हूँ, मगर औरत भी हूँ, और औरत के दिल को चाहत की जरूरत होती है। वो खुश हो गया। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने झुझक कर हाथ खींचना चाहा, मगर उसने मजबूती से पकड़ लिया और कहा, अम्मी जी अब तो आपने खुद को कबूल कर लिया है, फिर क्यों डरती हैं? मेरी आंखें नम हो गईं। बरसों बाद किसी ने मेरे दिल की तन्हाई को पहचाना था। मैंने चुपचाप उसके हाथ को छूने दिया। आज के बाद से हमारे दरमियान एक नया रिश्ता परवान चढ़ने लगा। वो रिश्ता जिसमें अल्फाज कम और इशारे ज्यादा थे। मैं जब भी कमरे में जाती, वो पीछे से आ जाता, कभी कपड़ों के रंग पर तबस्सुरा करता, कभी मेरी मुस्कुराहट को बहाना बना लेता, और मैं हर बार खामोश रहती, जैसे मेरी खामोशी ही उसकी हाँ हो। एक रोज शाम को बारिश हो रही थी। बच्चे कमरे में खेल रहे थे और मैं सहन में खड़ी बारिश देख रही थी। फराज आ गया। उसने कहा, अम्मी जी बारिश का मजा तब है जब कोई करीबी साथ हो। मैंने कहा, क्या मतलब? वो मुस्कुराया, मतलब ये कि आप हूं और मैं हूं, बाकी दुनिया का कोई वजूद ना हो। बारिश की बूंदें हमारे बीच के फासले को कम करती गईं। इस लम्हे मुझे लगा कि वाकई ये रिश्ता किसी और ही सतह पर पहुंच चुका है। वक़्त गुजरता गया। फिराज का रवैया अब और भी बेबाक हो गया था। वो मुझे खुलकर चाहने लगा था और मैं भी अब उसके बगैर अधूरी लगती थी। लेकिन दिल के किसी कोने में डर बैठा हुआ था। मुझे बार बार ख्याल आता कि अगर बेटी को खबर हुई तो क्या होगा? अगर शोहर को पता चला तो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। फिराज को उन बातों की परवाह न थी। वो कहता, अम्मी जी जिंदगी एक बार मिलती है, जो दिल चाहे वो कर लेना चाहिए, बाकी दुनिया क्या सोचती है उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं उसकी बात पर खामोश हो जाती, मगर दिल ही दिल में सोचती, वाकई ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। एक रात सब सो चुके थे। मैं लालटीन की रोशनी में सलाई कर रही थी। फिराज आया और आहिस्ता से बोला, अम्मी जी आप जाग रही हैं? मैंने कहा, हाँ काम खत्म कर रही हूँ। वो कर्सी खींचकर मेरे करीब बैठ गया। फिर बोला, अम्मी जी आपको पता है, जब आप मेरे करीब होती हैं तो लगता है सारी दुनिया रख गई है। मैंने सिलाई मशीन बंद कर दी। इसकी बातों ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने उसकी तरफ देखा, वो बिल्कुल संजीदा था। इस लम्हे मैंने महसूस किया कि अब मैं भी उसकी चाहत में कैद हो गई हूँ। आज के बाद हमारी खामोशी भी मानी रखने लगी। कभी हम कुछ बोलते नहीं, बस एक दूसरे को देखते रहते। कभी छोटी छोटी बातों पर हंसते और फिर नजरें चरा लेते। ये सब कुछ मेरे लिए नया था, मगर दिल को भा रहा था। एक दिन उसने कहा,
अम्मी जी, आपने मुझे अपनी खामोशी में कबूल कर लिया है, मगर एक दिन आपको साफ साफ कहना होगा कि आप मुझे चाहती हैं। मेरा दिल कांप गया, मगर सच तो ये था कि मैं वाकई उसे चाहने लगी थी। उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें, इसका हर अंदाज मेरे दिल को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। मैंने उसकी तरफ देखकर बस इतना कहा, फिराज, कुछ बातें लफ्जों में कहने की जरूरत नहीं होती। वो खुश हो गया। उसकी आंखों में वो रोशनी थी जो जीतने वाले की आंखों में होती है। फराज की आंखों में वो रोशनी देखकर मेरा दिल और भी बेचैन हो गया। मुझे अंदाजा हो चुका था कि अब वापसी का रास्ता बाकी नहीं रहा। दिल और दिमाग की जंग में दिल जीत गया। मैं चाहकर भी उसकी चाहत को झटला नहीं सकती थी। अगले दिन मैं सहन में पौधों को पानी दे रही थी। धूप तेज थी और हुआ बिल्कुल बंद। पसीना माथे पर चमक रहा था। फिराज आहिस्ता से आया और मेरा पानी का जग पकड़ लिया। कहने लगा, आमी जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपको तो बस आराम से बैठना चाहिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, औरत के हाथ से ये सब काम ही जचते हैं। वो करीब आया और आहिस्ता से बोला, अम्मी जी, आप औरत नहीं, मेरी चाहत है। मेरा दिल धड़क उठा। ये पहला मौके था जब उसने खुलकर मुझे अपनी चाहत कहा था। मैंने नजरें झुका लीं, मगर मेरे लब्बों पे हल्की मुस्कुराहट थी जो सब कुछ बता रही थी। अब वो हर लम्हे मेरे करीब रहने की कोशिश करता, कभी सौदा सलफ का बहाना, कभी बच्चों को स्कूल छोड़ने का। और जब भी मौका मिलता वो ऐसी बात कर देता जिससे मेरा दिल कांप जाता, मगर खुश भी होता। एक शाम में कमरे में कपड़े तह कर रही थी, वो अंदर आया, बोला, अम्मी जी, आपको पता है, जब भी आप हल्के रंग का लिबास पहनती हैं तो लगता है जैसे चांदनी उतर आई हो। मैंने मसनूई गुस्से में कहा, फराज, अब तुम हद से बढ़ने लगे हो। वो हंसा और बोला, अम्मी जी, दिल की बातों की कोई हद नहीं होती। आप चाहें तो रोक सकती हैं, मगर मेरा दिल तो बस आपके साथ ही धड़कता है। मैंने जवाब नहीं दिया, खामोशी में ही सब कुछ कह दिया। वक़्त गुजरता गया। हमारे दरमियान की दीवारें टूटती जा रही थीं। एक दिन उसने मुझे कहा, अम्मी जी, कभी सोचा है अगर ये राज किसी को पता चल गया तो? मेरा दिल कांप गया। मैंने कहा, यही तो डर है फराज। बेटी को पता चल गया तो मेरा क्या होगा? शौहर को खबर हो गई तो मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। वो फौरन मेरे करीब आकर बोला, अम्मी जी, आप फिक्र न करें, मैं आपके साथ हूँ। जो भी होगा हम दोनों साथ झील लेंगे। उसकी बात ने मेरे दिल को अजीब सा सुकून दिया। बरसों बाद मैंने महसूस किया कि कोई है जो मेरा साथ देने को तैयार है। एक रोज फिराज ने जिद की कि हम शहर से जरा दूर ड्राइयों पर चलें। मैंने हचकचाहट के बाद हामी भर ली। रास्ते भर वो हंसता रहा, बातें करता रहा। उसकी खुशी देखकर मेरा दिल भी हल्का हो गया। हम दोनों ने खिड़की खोलकर हुआ का लुत्फ लिया, जैसे सारी दुनिया हमारी थी और कोई रोकने वाला नहीं। रास्ते में उसने एक छोटे होटल पर गाड़ी रोकी। हमने चाय पी। इस दौरान उसने इस तरह से कहा, अम्मी जी, आपके साथ ये वक्त मुझे ख्वाब जैसा लग रहा है। काश ये लम्हे कभी खत्म ना हों। मेरी आंखों में नमी आ गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा, काश वक्त वाकई रख जाए। घर वापस आकर मैं देर तक सोचती रही। ये रिश्ता जो शुरू में एक खेल सा लगा था, अब मेरी जिंदगी की जरूरत बन गया था। मैं चाहकर भी फिराज से दूर नहीं रह सकती थी, और वो भी हर वक्त मेरे आसपास रहकर मेरी चाहत को और बढ़ा देता था। अब हमारे दरमियान ऐसी खामोशी आने लगी जो सब कुछ कह देती थी। कभी हम आमने सामने बैठते और घंटों बस एक दूसरे को देखते रहते। कभी वो छोटी सी बात पर हंसता और मेरी हंसी भी निकल जाती। ये सब लम्हे मेरी तन्हाई को भर रहे थे, लेकिन अंदर का खौफ बढ़ता जा रहा था। मैं सोचती थी कि अगर राज खुल गया तो क्या होगा? बेटी के दिल पर क्या गुजरेगी? शौहर के सामने मेरा क्या मकाम रह जाएगा? ये सब सवाल मुझे रातों को जगाए रखते। फिराज मगर परवाह नहीं करता था। वो कहता, अम्मी जी, जिंदगी के लम्हे गन कर नहीं जीने चाहिए, जो दिल चाहे वही करना चाहिए। हम दोनों खुश हैं, बस यही काफी है। मैं जानती थी कि वो सच कहता है, मगर औरत का दिल डरता भी है। एक रात जब सब सो गए थे, मैं सहन में बैठी ठंडी हुआ महसूस कर रही थी। फिराज आया और आहिस्ता से बोला, अम्मी जी, आपको पता है मैंने जिंदगी में सब कुछ छोड़ दिया है, बस एक आपकी चाहत बाकी है। अगर आप मेरा साथ न दें तो मेरा वजूद अधूरा रह जाएगा। मेरे दिल की दीवार आखिरी बार टूट गई। मैंने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, फिराज, ये रास्ता आसान नहीं, मगर अब मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इसके चेहरे पर वो खुशी थी जो लफ्जों से बाहर थी। उस लम्हे मुझे लगा कि बरसों की तन्हाई का सेहरा जैसे बारिश से भर गया हो। वक़्त के साथ हमने यह राज अपने दिलों में छिपा लिया। बाहर की दुनिया के लिए मैं अब भी एक माँ थी और वो दामाद, मगर हमारे बीच एक ऐसा ताल्लुक परवान चढ़ गया था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। हाँ, डर अब भी था, मगर इस डर के साथ एक अजीब सी मिठास भी थी, जैसे किसी छुपे खजाने को छिपाकर रखने का लुत्फ। यही मेरी कहानी है, एक औरत की जो माँ भी थी, मगर सबसे बढ़कर एक इंसान थी जिसे चाहत और तोजा की ज़रूरत थी, और ये चाहत उसे अपने ही दामाद में मिल गई। दोस्तों, आज की स्टोरी यहाँ ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।
मज़ीद दिलचस्प स्टोरीज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाजिमन सब्सक्राइब, वीडियो पर लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।